बिहार में वोटर लिस्ट पर बवाल, चुनाव आयोग पर बौखलाया विपक्ष। तेजस्वी यादव का ऐलान, 9 जुलाई को करेंगे बिहार बंद, राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। गिरिराज सिंह और विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर किया जोरदार पलटवार। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के बिहार में सियासी खलबली मची हुई है और विपक्ष चुनाव आयोग के इस फैसले को राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ जहां कई दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष ने आंदोलन का रुख भी अख्तियार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के बिहार में सियासी खलबली मची हुई है और विपक्ष चुनाव आयोग के इस फैसले को राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ जहां कई दल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं, तो वहीं विपक्ष ने आंदोलन का रुख भी अख्तियार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि चक्का जाम में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। यानी कि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष सियासी जमीन तैयार कर रहा है, उसमें न सिर्फ तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के इस मसले को भुनाने में लगे हुए हैं, बल्कि इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है और वो भी बिहार में होने वाले इस चक्का जाम में हिस्सा लेंगे। बता दें कि इससे पहले पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी 9 जुलाई को बिहार बंद और चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है, जहां पर चुनाव आयोग के किसी भी फैसले को लेकर के विपक्ष इस तरीके का रवैया अपनाता हो या फिर चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करता रहा हो। इससे पहले ईवीएम को लेकर के या फिर जहां जहां चुनाव हुए हैं और बीजेपी ने जहां पर जीत दर्ज करवाई है, उन तमाम राज्यों को लेकर के विपक्ष यूं ही सवाल उठाता रहा है। अभी हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर के कई तरीके की बयानबाजी की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव आयोग का ये मैच फिक्स है और इसी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ गए और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो सीट के वोटर टर्नआउट को लेकर के भी सवाल उठाया और ये कहा कि अचानक से इस एरिया में कैसे वोटर्स बढ़ चुके हैं। तो इस तरीके के तमाम सवाल जो है वो राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के अन्य नेताओं के द्वारा लगातार चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है, चूंकि विपक्ष को लगातार हार का सामना करना पड़ा है, महागठबंधन बनाने के बावजूद इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना किया है। और आपको बता दें कि विपक्ष ने जहां लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महागठबंधन इंडिया अलायंस बनाया था, इसके बावजूद उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी, फिर चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, इसमें भी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा और इसी चीज को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि विपक्ष को बिहार चुनाव को लेकर के भी इस बात का अंदेशा है कि बिहार में भी महागठबंधन की करारी हार होने वाली है। इसकी वजह से वो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि अगर कल को यहां पर विपक्ष की
की हार भी होती है तो इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया जा सके। और इसीलिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि 9 तारीख को राहुल गांधी और हम दोनों मिलकर के चक्का जाम करेंगे। बिहार में जिस तरीके से गरीबों के अधिकार, मत का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, हम उसके हक के लिए चक्का जाम करेंगे और ट्रेड यूनियंस का भी पूरा साथ देंगे। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। 9 तारीख को सर चक्का जाम। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। अब जिस तरीके से लगातार बिहार से कई सारी घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब लालू सरकार था तब वो लगातार ये कहते थे कि लालू सरकार ने बिहार में जंगल राज ला दिया है, तो अब बिहार में राक्षस राज चल रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला और ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब करने की साजिश तेजस्वी यादव और उनके नेताओं की ओर से रची जा रही है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। देखिए, मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू, ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। लालू जी के राज में क्या हो रहा है? जो कह रहे थे तेजस्वी यादव उछल उछल करके सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों की पंचायती होती थी, यही तो हो रहा था। और वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए उछल उछल के प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल पहले अपने आप से पूछें। ये नीतीश कुमार की सरकार है जो अपराधियों पे कार्रवाई करती है, और वो लालू जी की सरकार थी जो अपराधियों को संरक्षित करते थे। आज वो उछल उछल के कह रहे हैं चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की करें तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर जोरदार तरीके से प्रहार करते हुए कहा कि ये राक्षस राज की बात कौन कर रहा है, जिसके पिता खुद बिहार में जंगल राज लेकर के आए थे और उस दौरान लोग कितने ज्यादा त्रस्त हुए थे, पहले वो जा करके ये सवाल अपने पिता से पूछें और अपने पिता का कार्यकाल देखें। सुनिए क्या कुछ बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा। देखिए, ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये किनके पुत्र हैं? वो जंगल राज के नायक लालू प्रसाद के पुत्र हैं। और लालू प्रसाद कौन है? जो अपने को कभी गरेड़ी कहते थे। गरेड़ी समुदाय पाल वंश, पाल जाति से आते हैं, जो सनातन के संतान, हिंदू धर्म के प्रति कट्टर रहते हैं। और ये व्यक्ति न अपने गरेड़ी जाति के प्रति
अपने को जादव घोषित कर करके वोट की राजनीति में जादव को भी बरगलाते हैं। और नो अपने धर्म के प्रति नवरात्रा में मांस खाएंगे, कुंभ को आलतू फालतू कहेंगे और तजिया का ढोल बजाएंगे घर के अंदर बुला के। अरे कौन सा संस्कार है आपके पास? अजय यादव की हत्या इस मुहर्रम के जुलूस में हुआ, मौन क्यों है? तेजस्वी यादव जी, यादव टाइटल लगाने से अजय यादव के प्रति क्यों संवेदना व्यक्त नहीं किए? सनातन के संतान पर जब कहर ढाता है तो मौन क्यों हो जाते हैं? धिक्कार है वोट की राजनीति में, तुष्टीकरण की राजनीति में अपना जमीर बेचने वाले लोग, अपने धर्म को भी अपमानित करने वाले और अपने जाति को तो पहले से ही आपने कलंकित करके छोड़ दिया है। ऐसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाते हैं, जो सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से घोषित अपराधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अपने दल को दलदल में फंसा दिए। वह व्यक्ति राजनीति में प्रश्न उठाते हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे लोगों को। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने तेजस्वी यादव के इस बयान पर कहा, सुनिए। एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, एक भी अपराधी, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी वर्ग से हो, किसी जगह से हो। अपराधियों के ऊपर समूल नाश की योजना के तहत काम किया जा रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का परिवार का शासन हमेशा ही जंगल राज की याद कराता है, जब गुंडे दिन दहाड़े रंगदारी, गैंग वॉर, लूट खसूल, इन जालसाड़ी के षड्यंत्रों को लालू परिवार के राजनीतिक अपराधीकरण की नीति के तहत संरक्षण दिया जा रहा था। पूरी सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक थी और अपराधी सरकार चला रहे थे, उसको याद करके भी कंपन होती है। किसी भी सूरत में बिहार को जंगल राज की तरफ बढ़ने नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 9 जुलाई को जहां राहुल गांधी चक्का जाम में हिस्सा लेंगे, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि गोपाल खेमका के परिजनों से भी राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए उनके आवास जा सकते हैं। पटना में बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR का आदेश दिया, जो कि 25 जून से 25 जुलाई 2025 तक चलेगा। और इसी प्रक्रिया के तहत बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी सरकारी दस्तावेज। कांग्रेस, RJD और AIMIM समेत कई विपक्षी दलों का दावा है कि यह प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है और इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को सूची से हटाना है। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है और इसी वजह से विपक्ष जो है वो 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।